राम राम भाई, सारन है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेन्यू N9 सीरीज का टॉप मॉडल N10 DCT डुअल कलर में। पहली बात तो आप कलर जो देख रहे होंगे ये हेजल ब्लू कलर है, डुअल टोन के साथ में आता है। ऊपर आपको रूफ ब्लैक मिल जाएगी। फीचर्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पीस ऑफ माइंड वारंटी की बात करते हैं। सबसे पहले वारंटी जो गाड़ी के साथ जो आती है बाई डिफॉल्ट वो आती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर। अगर किसी भाई को और एक्स्ट्रा करानी है तो वो भी आप करा सकते हो। 7 साल का इसमें ऑप्शन आता है, अप टू 7 ईयर्स या फिर 1,40,000 किलोमीटर तक। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी गाड़ी चलती कितनी है या कितने आपको वारंटी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप करा सकते हैं। ब्लू लिंक कनेक्टिविटी भी आती है इसके साथ में 3 साल गाड़ी के साथ बाई डिफॉल्ट फ्री आती है। अगर उसके ऊपर आप कराते हैं तो वो 2200-2300 रुपए के आसपास चार्जेस है पर ईयर के हिसाब से। वो आप जब तक आप गाड़ी रखते हो उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करा सकते हैं। भारत से भी गाड़ी के साथ बाई डिफॉल्ट 3 साल के लिए आता है, वो बाई डिफॉल्ट ही आता है। उसमें कोई आपको एडिशनल लेने की जरूरत नहीं होती। कोई कहते हैं कि अब एडिशनल कराना है, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि गाड़ी के साथ बाई डिफॉल्ट ही आता है। फीचर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम फीचर की बात करते हैं DRLs की। तो इसमें पूरी कनेक्टेड DRLs आती है। यहाँ पे आपको पूरी कनेक्टेड DRLs आपको मिल जाएगी। ग्रिल जो मिलेगी इसमें क्रोम डार्क ग्रिल आती है इसकी गाड़ी के साथ में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे एक आपको N9 का एक आपको लोगो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। लाइट जो इसकी होगी वो व्हाइट लाइट आती है नॉर्मली। और यहाँ पे आपको ADAS लेवल 2 का आपको यहाँ पे रडार आपको देखने के यहाँ पे मिलेगा। और 360 डिग्री कैमरा आता है, तो यहाँ पे आपको कैमरा का पॉइंट यहाँ पे दिया है। तो आई एक बार आपको मैं साइड से भी चेकआउट कराता हूँ। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, जो नॉर्मल वेन्यू आती है और N9 में जो मेजर जो फर्क है, आपको जो ये वाला जो ये पोर्शन दिख रहा है उसमें ये आपको ब्लैक कलर का आएगा। ये प्लास्टिक टाइप पैटर्न आएगा। इसमें आपको ये जो बॉडी का कलर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। टायर साइज 17 इंच का टायर साइज आता है। 215/55R17 ये इसका प्रोफाइल है टायर की। और अगर हम फेंडर पे भी एक बैजिंग यहाँ पे भी आती है N9 की, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे। जो ORVM की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आता है। जैसे गाड़ी को हम लॉक करते हैं या फिर अनलॉक करते हैं तो ये ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। ये टॉप मॉडल है तो इसमें 360 डिग्री कैमरा भी आता है। आपको यहाँ पे भी मिरर पे भी आपको कैमरा मिल जाएगा, बोथ साइड, एक फ्रंट में एक रियर में भी मिलेगा, जिससे आप चारों तरफ से आप अपनी जब आप पार करते हो तो इजीली आप पार कर सकते हो उस चीज कन्वीनियंट के लिए। जो डोर हैंडल आते हैं वो बॉडी कलर ही आते हैं, इसमें आपको क्रोम डोर हैंडल नहीं मिलते N9 सीरीज में। मैं आपको गाड़ी को पीछे से लुक्स चेक कराता हूँ और पीछे भी बूट स्पेस, उसके बारे में अब आपको एक बार मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर रियर से हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर टॉप की बात करते हैं तो टॉप में आपको ब्लैक कलर का शार्प एंटीना यहाँ पे मिल जाएगा। रियर स्पॉइलर इसके दोनों मॉडल में आता है, चाहे वो N6 हो या N10 हो, दोनों में आपको रियर स्पॉइलर मिलेगा। रियर वाइपर एंड वॉशर और डिफॉगर आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। रियर में भी आपको N9 की बैजिंग मिल जाएगी। ओवरऑल आपको जहाँ पे भी आपको फ्रंट साइड और रियर में आपको बैगी, चाहे अलॉय हो, गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग हो, सब जगह आपको बैजिंग मिल जाएगी, उसमें कोई वो नहीं होगा। रियर में आपको ड्यूल एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये N9 में आते हैं, नॉर्मल में आपको सिंगल ही मिलेगा। अगर हम बूट स्पेस की बात करते हैं, जो बूट स्पेस आता है वो 375 लीटर का बूट स्पेस आता है। और रियर में आपको एक सबवूफर भी मिल जाता है बोस का, जैसे यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे होंगे। ठीक है, सबसे मेन चीज इसमें एक चीज जो चेंज है, स्पेयर व्हील पार्ट वो आपको 2 इंच छोटा मिलेगा, 15 इंच का आता है, क्योंकि अलॉय जो इसका आते हैं 17 इंच के। और आपको स्टेपनी जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 15 इंच की, वो विदाउट अलॉय रहेगी, उसमें अलॉय व्हील नहीं आता। ये N9 चाहे N6 लो या फिर आप N10 लो, दोनों में सेम रहेगा। रियर में आपको बूट लैंप भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए एक बार आपको मैं ना रियर सीट से भी चेकआउट कराता हूँ। रियर सीट से अगर हम बात करते हैं तो रियर में आपको यहाँ पे सनसेड मिल जाएंगे, जो कि गाड़ी के अंदर इनबिल्ट आते हैं। जैसे आप कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो आप पीछे बैठते हैं तो आपको यहाँ पे आपको एडिशनल सनसेड परचेज नहीं करने पड़ेंगे। ये एक तो इनका ये बेनिफिट हो जाएगा। सेकंड, आपको यहाँ पे रियर AC वेंट विद आपको C टाइप चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलेंगे। और रियर AC वेंट यहाँ पे आ जाएगा। आर्मरेस्ट जो आता है वो फिक्स आता है इसके अंदर, वो स्लाइडिंग नहीं है। और जो टोटल गाड़ी का इंटीरियर है, चाहे रूफ हो या अंदर का इंटीरियर, वो टोटल आपको ब्लैक मिलेगा। सीट का कॉम्बिनेशन भी ब्लैक ही है, टोटली ब्लैक आती है N9 जो सीट है। अगर आप आर्मरेस्ट की बात करते हैं, रियर सीट पे भी एक आपको आर्मरेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा विद कप होल्डर के साथ में। ठीक है, तो आइए आपको मैं ड्राइवर सीट से चेकआउट कराता हूँ और सारे फीचर वहां से भी, और आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्या क्या चीज इसमें नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम चाबी की बात करते हैं
तो जैसे टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल में पुश बटन स्टार्ट आता है, आपको 2 रिमोट मिल जाएंगे। पहले जो गाड़ी होंडे की जो चाबी आती थी वो रिमोट के अंदर इनबिल्ट होती थी, अगर इन केस कभी बैटरी डेड हो जाए तो मैनुअल यूज के लिए तो आप नॉर्मली वहां से निकाल सकते हैं। अब होंडे ने क्या काम किया है, आपको चाबी जो है गाड़ी के साथ वो अलग से आपको यहाँ पे दे देंगे, जैसे आपको दिख रही होंगी वीडियो में। इसका एक प्लस पॉइंट एंड ड्रॉप पॉइंट दोनों होते हैं हर चीज का। तो ये आप कैरी करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि जो इनबिल्ट होती थी उसे कैरी करना थोड़ा इजी था, ये कई बार मिसप्लेस होने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। तो आइए एक बार आपको मैं ड्राइवर सीट से सारे फीचर्स भी एक्सप्लेन करा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था, गाड़ी को हम लॉक करते हैं तो ऑटो मिरर ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाते हैं, और यहाँ से भी आप मैनुअली भी फोल्ड आप कर सकते हैं, वो बटन से आप कंट्रोल आपके हाथ में है तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। स्टेयरिंग की बात करते हैं तो स्टेयरिंग आपको टिल्ट स्टेयरिंग में आपको मिलेगा यहाँ पे। ब्लैक इंटीरियर मैंने आपको बताया कि एनलाइन सीरीज चाहे कोई भी हो, क्रेटा हो या कोई भी हो, एनलाइन i20 वेन्यू सब में इंटीरियर ब्लैक ही आता है। स्टीरियो की अगर हम बात करें तो 12.33 इंच की स्क्रीन का जो साइज है, इसके अंदर जो इनबिल्ट आता है जैसे नेविगेशन सिस्टम हो गया, ऑफलाइन है इसके, और ब्लू लिंक कनेक्टिविटी जैसे मैंने बताया था कि 3 साल के लिए जो आता है, नेविगेशन, एफएम रेडियो, और सबसे मेन चीज जो पहले होंडे की गाड़ी में नहीं आता था, क्योंकि वायरलेस हम पहले वायर के थ्रू एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले हम अटैच करते थे, अब वो वायरलेस हो गया है। जैसे आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो वहां से इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको वायरलेस चार्जर पॉइंट मिल जाएगा। इसमें भी एक थोड़ा सा होंडा ने जो चेंज किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले जो आता था पैड आपको बीच में दिया है, जैसे आजकल फोन आईफोन की जो सीरीज आती है उसमें ना यहाँ पे कैमरे आने की वजह से उसको अनबैलेंस होता था, तो अब वो अनबैलेंस नहीं होता है, तो आपकी चार्जिंग प्रॉपर होती रहेगी, ये एक बेनिफिट हो जाएगा इसमें। यहाँ पे भी आपको सी टाइप चार्जर और एक अलग से आप एडिशनल चार्जर भी आप लगा सकते हैं। टॉप मॉडल जैसे मैंने बताया तो इसमें वेंटिलेटेड सीट भी आती है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें भी 3 तरह के लेवल होते हैं, 1 2 3, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। रनिंग कंडीशन में आप पीछे का व्यू भी देख सकते हैं। एम्बियंट लाइटिंग इसके अंदर इनबिल्ट आती है रेड कलर की, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे वीडियो में, एक यहाँ पे आती है और एक यहाँ पे आपको दिया है, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम ड्राइविंग मोड की बात करते हैं तो इसमें ड्राइविंग मोड आता है प्लस अट्रैक्शन मोड आते हैं। ड्राइविंग मोड में अगर हम बात करते हैं तो इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स 3 मोड आते हैं, और अट्रैक्शन में हम बात करते हैं स्नो, मड, सैंड, ये नॉर्मल वही जो पहले भी आते थे सेम वही मोड है। इसके अलावा पैडल शिफ्टर, इसमें आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर भी दे दिया है। जो स्टीयरिंग का जो डिजाइन है थोड़ा छोटा है और थोड़ा सा स्पोर्टी कार की अकॉर्डिंग, जैसे हम लगता है कि हम स्पोर्टी कार चला रहे हैं उस टाइप से आपको स्टीयरिंग बनाया गया है। तो यहाँ पे बीच में ही सेंटर में आपको हॉर्न का पॉइंट यहाँ पे दिया है। वाइपर एंड टर्न इंडिकेटर वो मैनुअल जो से नॉर्मली आते हैं वो सेम वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पर इसमें एक चीज है, जैसे मैंने बताया था अडास आता है, जैसे हम टर्न इंडिकेटर राइट कर देंगे तो राइट साइड का आपका कैमरा ऑन हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा। अगर हम लेफ्ट देंगे तो लेफ्ट साइड का आपको हो जाता है, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा गाड़ी के साथ आता है, तो वो उस चीज के लिए। सनरूफ भी इसके अंदर आता है, छोटा वाला आपको सनरूफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ अगर कोई नया अपडेट के लिए, अगर आपको कुछ नया अपडेट चाहिए या फिर कुछ इंक्वायरी हो किसी भी गाड़ी को रिलेटिव लेके, तो आप वहां से आप वीडियो को देख के आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो और आप अपनी इंक्वायरी भी पूछ सकते हैं। एक चीज इसमें एक नई चीज है, आप पैसेंजर एयर बैग को भी आप ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, प्लस में आपको को ड्राइवर के साइड में भी एक ऑप्शन दे रखा है, वहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंगल ड्राइव करते हैं, अगर आप डबल ड्राइव करते हैं तो एयर बैग मैंडेटरी है, जैसे आज के टाइम में कि ऑन रखना चाहिए। अगर आप सिंगल ड्राइव करते हैं, इनकेस कभी गाड़ी इंपैक्ट होती है तो एयर बैग, क्योंकि एक बार खुलने के बाद एयर बैग की जो कॉस्ट है वो काफी महंगी आती है, इसलिए आप को ड्राइवर वाले एयर बैग को आप बंद कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।